आज गुप्ता परिवार में रमा की शादी की धूम मची थी। बाराती आ चुके थे तो सब पर काम दबाव और बढ़ गया। रमा की मम्मी पापा को 1 मिनट बैठने तक का टाइम नहीं मिल रहा था। सभी लोग घर की तैयारी में ही लगे थे। यह सब देखने में पानी पीने तक का वक्त नहीं मिला। दूल्हा मंडप पर बैठ चुका था। पंडित जी ने दुल्हन को बुलाने के लिए कहा। रमा की बुआ रमा को कमरे में लेने के लिए जाती है, लेकिन कमरे में जाते ही उसकी चीख निकल जाती है। अरे भैया भाभी, इस करमजली ने तो हमारी नाक कटा दी। यह देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए। रमा के मम्मी पापा और बाकी मेहमान हैरानी से कमरे में आते हैं। रमा के पापा ने कहा, क्या हुआ सुमन, इतना क्यों चिल्ला रही हो, और रमा कहाँ है। रमा की बुआ सुमन रमा के पापा के हाथों में कागज़ देते हुए बोली, यह लो, खुद ही पढ़ लो, तुम्हारी बेटी के कारनामे। वह चिट्ठी पढ़ते हैं तभी रमा के पापा को हार्ट अटैक आ जाता है और वहीं उनका निधन हो जाता है। रमा किसी और से प्यार करती थी और वो शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वह भागकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई। रमा जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंची तो उसे और किसी लड़की के साथ देखकर उसका दिल टूट गया। रमा ने कहा, जिस इंसान के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया वही धोखेबाज निकला। रमा ने वापस अपने घर जाने को चाहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही रमा अपने घर के मेन गेट के पास पहुंची तो वहां उसकी बुआ और बाकी परिवार वालों की रोने की आवाज़ आ रही थी। उसने पीछे वाले दरवाजे से जानना चाहा, लेकिन वहां उसकी माँ और उसके पिता की लाश के पास फूट फूट कर रो रही थी। यह सब देखकर रमा खुद को बहुत कोस रही थी। भगवान, यह मैंने क्या कर दिया। मेरे पापा मेरे भागने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, मैंने उनकी जान ले ली। अब मैं किस मुंह से घर जाऊं। रमा उल्टे पैर रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है। रमा चुपचाप रेलवे स्टेशन की एक सीट में खिड़की के पास रोती बैठी रहती है। उसके पास अब कोई ठिकाना नहीं था, वो जाती भी कहाँ। अब रमा के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। रमा ने आत्महत्या करने का सोचा। अचानक उसके पास साड़ी पहने एक औरत आती है। उसके हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी। उस औरत ने कहा, अरे रमा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस तरह दुल्हन के जोड़े में रोती हुई रमा कहाँ जा रही हो। रमा ने उस औरत को देखते ही गले लगा लिया और रोने लगी। वह औरत रमा की कॉलेज फ्रेंड थी। रमा ने पुष्पा को सारी बातें बताई। रमा की बात सुनकर पुष्पा को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन पुष्पा को ऐसी हालत में देखकर रमा ने पूछा, पुष्पा, तू तो पढ़ाई कर रही थी और फिर तूने शादी कब की, और यह सब कैसे हुआ, और क्या यह तेरी बच्ची है। पुष्पा ने कहा, क्या बताऊं रमा, मेरी ज़िंदगी भी अंधकार में जा चुकी है, लेकिन एक उम्मीद की किरण मिली, उसी के सहारे जी रही हूँ। मैं और राहुल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन राहुल के घर वाले बहुत अमीर थे। मुझ जैसे मिडिल क्लास लड़की को स्वीकार करने से मना कर दिया। इसीलिए मैं और राहुल, हम दोनों ने भागकर शादी कर ली और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने लगे। और जब मेरी बेटी हुई, दुर्भाग्य से डॉक्टर ने बताया कि इसके दिल में छेद है और जल्द ही इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना हम इसे बचा नहीं पाएंगे। इसलिए पैसों की मदद मांगने के लिए मेरे पति अपने माता पिता के पास जा रहे थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। यह बात जब मेरे सास ससुर को पता चली तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। बस मेरी बच्ची का ऑपरेशन हो जाए और यह अपने दादा दादी के पास चली जाए, उसके बाद मैं चैन की सांस ले सकूँगी। पुष्पा की आपबीती सुनकर रमा को अपना दुख उसके सामने बहुत छोटा लगने लगा। वह दोनों सहेलियाँ बातें ही कर रही थी, तभी ट्रेन में भगदड़ मच गई। ट्रेन में बहुत सारे डाकू घुस आए थे, जिन्होंने लूट मचा रखी थी। पुष्पा के हाथ से बच्ची गिर गई। रमा ने बच्ची को गोद में उठाया, लेकिन पुष्पा लोगों के पैरों के नीचे कुचलती जा रही थी। तभी डाकुओं ने ट्रेन में आग लगा दी। किसी ने कॉल करके तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया। जैसे ही वो लोग आए तो थोड़ी देर में ट्रेन की भगदड़ शांत हुई, साथ ही एम्बुलेंस भी आई। सभी घायल लोगों को उठाकर एम्बुलेंस में ले जा रहे थे, लेकिन पुष्पा की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। पुष्पा ने कहा, रमा, अब मैं नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। तुम मेरी बच्ची को उसके दादा दादी के पास तक पहुंचा दो। जब तक तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं मिल जाता, तब तक तुम मेरी
जगह पुष्पा बनकर वहीं रहना, क्योंकि मेरी सास ससुर ने मुझे नहीं देखा है। तुम मेरी बेटी को माँ का प्यार देना। इतना कहते ही पुष्पा की मौत हो जाती है। अब रमा सफ़ेद साड़ी पहनकर पुष्पा की बच्ची को हाथ में लेकर दूसरी ट्रेन से पुष्पा बनकर पुष्पा के ससुराल जाती है। पुष्पा की सास रमा को देखते ही गले लगाकर रोने लगती है। मेरी प्यारी बहू पुष्पा, हमें माफ़ कर देना। बेटी, काश हम लोग तुझे पहले ही अपना लिए होते तो तुम लोगों को इस तरह से अलग नहीं रहना पड़ता। इतना कहकर पुष्पा की सास अपनी पोती को गोद में ले लेती है। रमा मन लगाकर पुष्पा बनकर अपने सास ससुर की खूब सेवा करती थी। पुष्पा की बेटी का ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक हो गया, लेकिन पुष्पा के सास ससुर का निस्वार्थ प्रेम देखकर रमा से रहा नहीं जाता है और वह सारी सच्चाई पुष्पा के सास ससुर को बता देती है। रमा की सच्चाई सुनते ही पुष्पा के सास ससुर के मन में रमा के लिए और भी ज़्यादा सम्मान बढ़ जाता है और पुष्पा की सास रमा से कहती है, अब से तुम हमारी बेटी हो और हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवाएंगे। और इस तरह पुष्पा के सास ससुर एक बहुत ही अच्छे घर में रमा की शादी करा देते हैं।